सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा जैसा हमने चाहा वैसा ही रूप बना लिया प्रभु का। प्रभु का रूप और रंग कोई नहीं है, पर हमने जैसा चाहा उस रूप से हमने उन्हें पाना चाहा और मूर्ति बना ली। मूर्ति को हम पूजने लगे। जब साध्य बन जाए मन, साधन छोड़ दे, ये सनातन संस्कृति हमें क्या सिखलाती है कि एक उच्च कोटि का पंछी पक्षी जो ज्ञान के साथ ही रहता है, विष्णु भगवान का वाहन है, वो अपनी शंका को मिटाने के लिए एक निम्न कोटि के कौवे के पास पहुंचा, काक भुसुंडी जी के पास पहुंचा कि मेरी शंका मिटा दो। जब उन्होंने ज्ञान दिया ब्रह्म का, शंका मिटी, नमस्कार हो गई। ऐसे ही अर्जुन को जब ज्ञान मिला तो उसकी भी शंका मिट गई। सबसे पहले हम अपने आप से पूछें कि हम कौन हैं और किस लिए आए हैं यहाँ पर। अपने मूल में हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, ये अज्ञानता के कारण, यही बाधाएं हैं हमारी। हम देवों को पूजते हैं, पर देवों को पूजने से पहले अपने अंतर मन के हम स्वामी को पूज लें, आत्मविश्वासी बन जाएं हम। यही प्राप्ति करने के लिए हम आए हैं। गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, गुरु माता जी हमें समझा रही हैं कि तू अपना आपा पहचानने के लिए आया है। पहचान ले, कर तू अपनी पहचान। देखे तो सही, हम धर्मों के चक्कर में पड़ते हैं और कर्म भूल जाते हैं। शबरी माता जी, शास्त्र हमें समझा रहे हैं, भक्ति में तन्मयता से लगी हुई हैं। राम आएंगे, राम आएंगे, कहीं जाति का नाम आया क्या? भक्ति का नाम आया। नवधा भक्ति समझी प्रभु से, गुरु की सेवा की, संतों के संग्रही, भगवान की परम शक्ति भक्ति ही है। हम भक्ति मांगे परमात्मा से, शक्ति मिलेगी अपने आराध्य से हम। पर हम तो दैनिक की भौतिकता की वस्तुएं मांगते रहते हैं। दुर्लभ ये जन्म मानुष का पाकर भी हम मानवता नहीं ला पाए अपने अंतर मन में। मानवता तो जब भी आएगी ना हमारे अंदर, जब हम अपने अंतर्यामी को पहचान लेंगे। सच्चिदानंद सत्य, यही तो सत्य है, यही तो आनंद है। पर हम आनंद ही नहीं पा रहे हैं। सुख और दुख से ऊपर उठ के हमें आनंद का जब पता चलेगा कि ये आनंद है, मेरी सोच के कारण दुख है, मेरी सोच के कारण सुख है। किसी की मोह में मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है, किसी के मोह में मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है। वो वस्तु भी हो सकती है। काम वासना शारीरिक संबंधी नहीं है। समस्त आवश्यकताएं मेरी परमात्मा पूरी करेंगे, पर जो इच्छाएं हैं, जो बार बार मेरी इच्छाएं हो रही हैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यही वो काम है। देखिए, प्रभु के लिए सभी में प्रभु को देखते हुए यदि मैं काम करूँगी तो फिर मुझे निष्काम भाव से काम करना आएगा संसार में। वो चाहे मेरी नौकरी हो, चाहे घर में रिश्तों को निभाने की बारी हो, चाहे पढ़ाइयाँ हो। पहले एक ही जना पूरा परिवार चला लेता था, 8-10 कमा रहे हैं तब भी परिवार टूटे पड़े हैं कि मैं कर्ता भाव ला रहा हूँ,
ये सब कामना ही तो है, मन की वासना ही तो है मन की। इसमें जितना हम लिप्त होते हैं उतना ही दुख पाते हैं। कर्ता भाव में जितना हम पहुंचते हैं। तो मेरा सनातन धर्म मुझे क्या समझाता है कि सभी में ही मुझे राम के दर्शन करने हैं, सभी में ही मुझे कृष्ण के दर्शन करने हैं। देखें तो सही, भगवान प्रभु श्री राम क्या पैगाम दे गए। उन्होंने गौ की सेवा इतनी की कि वो तो गोपाल ही बन गए। हमारा पूरा जीवन सभी के लिए है, पूरी पशु जाति के लिए, पूरी पक्षी जाति के लिए, क्योंकि मानवता ही एक ऐसी भावना है जो अंतर्मन में उठे तो सबकी सेवाएं हो जाती हैं। जब मानवता नहीं है तो घर में मैं बीवी को भी अपनी दासी ही बना के रखता हूँ, पति को भी मैं अपना दास बना के रखना चाहता हूँ कि बस मेरे कहे अनुसार चले। तो यही कामना है, यही वासना है मन में जो मुझे प्रभु से मिलने नहीं दे रही हैं। प्रभु दूर नहीं है, प्रभु नहीं कह रहे हैं कि तू शादी ना कर, तू संसार ना बसा। सुखदेव जी निकल रहे हैं, युवक एक, तो गोपियां स्नान कर रही हैं। ब्रह्मज्ञानी की चरण धूलि लेने के लिए वो ऐसे ही आ गई, चरण धूलि मस्तक पे धरी। व्यास जी आए हैं तो गोपियां अपने आप को दुबका रही हैं, वस्त्र बदल रही हैं, तो दुबका रही हैं अपने आप को। तो व्यास जी बोले, मुझ बूढ़े से वृद्ध से तुम दुपक रही हो, और अभी एक युवक सुखदेव मेरा पुत्र यहाँ से गुजरा तो तुम ऐसी की ऐसे ही आ गई। जहाँ ब्रह्म में मन हो जाए, जो मुक्ति प्राप्त कर ले जीते जी। तो गोपियाँ कह रही हैं कि आपको पता है कि आप वृद्ध हैं, आप पुरुष हैं और हम स्त्रियां हैं। पर उस युवक को भान नहीं था, वास्तव में भक्त को भान नहीं होता जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, जो इसमें ही वास करता है। भक्त तन्मयता के साथ भक्ति करता है, उसे किसी पल का, किसी समय का भान नहीं होता। भक्त के लिए तो 24 पहर, हर पहर 24 घंटे सिर्फ भगवान उसके साथ है, भगवान उसके रक्षक हैं, भगवान चल रहे हैं, भगवान के लिए जी रहा है। गौरा कुमार भगवान के लिए काम करता है। कबीरदास जी परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं, ताना बाना बुन रहे हैं, उसमें भगवान को पिरो रहे हैं। रविदास जी चप्पलें गांठ रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं। फिर कामना सिर्फ भगवान की यदि हो जाए तो फिर वो हमें सताती नहीं है, वो फिर सताती नहीं है, फिर वो हमें इतना सुंदर जीवन देती हैं, क्योंकि प्रभु तो सुंदर ही हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, प्रभु ही तो हैं सत्य सनातन शाश्वत, जो मिटने वाले नहीं हैं, जो थे और रहने वाले हैं। तो अपनी स्वयं की रक्षा हम कर सकते हैं, इस सच्चिदानंद में हम रह सकते हैं, सच में रह सकते हैं, अच्छा हम व्यापार कर सकते हैं दातार, क्योंकि समस्त इंद्रियां मेरी दासी बन जाएं। मैं समस्त इंद्रियों का दास ना बनूं, दासी ना बनूं, तो मुझे रुलाएंगी, ये रुलाएंगी। मुझे बचना है इनसे। मालिक दाता, हर दिखावे से बचना है, एक मिल अवस्था में रहना है, मुक्ति प्राप्त कर